नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में आ चुका हूं और जो लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी हाल में 2024 में भाई डबल स्टार लेके रहूंगा, तो यही समय है स्टार लेने का। अगर इस समय अच्छे से कंटिन्यूसली आपने मेहनत कर लिया, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। मैं दोनों कैंडिडेट को बता रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं उसे भी, जो लोग मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हैं सभी के लिए। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कैसे कैसे आपको क्लासेस मिलेगा, डेली कितना क्लास मिलेगा। आज से क्लास शुरू हो रहा है और साथ में आपको अभी क्या करना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कितना सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना चाहिए ताकि आपका जो सिलेबस है वो 3 महीने में, 2.5 से 3 महीने में पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाए। हार्डली 3 महीना, उससे ज्यादा का सिलेबस है ही नहीं। बेवकूफ बनाते हैं लोग आपको। आपको ये बोलते हैं कि अगर आप खुद से तैयारी करते हैं तो आप में रेगुलरिटी नहीं बनता है। सपोज दैट आपने ऑफलाइन कोचिंग कहीं पे ज्वाइन किया, अब मान लीजिए आप डेली क्लास नहीं जाते, तो क्या टीचर आते हैं आपको उठा के लेके जाते हैं? क्या आपको पर्सनली गाइड करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो यार आप अपने माइंड में ये फिट करिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होता है ना वो आपसे होता है। चाहे मैं बोल रहा हूँ, देखिए हाँ मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ, जो सही मटेरियल है वो देता हूँ, है ना, लेकिन मेहनत में आप ही से करवाता हूँ। कोई भी हो, चाहे ऑनलाइन जाइए चाहे ऑफलाइन जाइए। लेकिन लोग अभी आपको ये बहकावे मत करिए, है ना। जहां 10,000 15,000 दे के ऑफलाइन क्लास लेते हैं यार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप ऑनलाइन कर दो, नहीं, आप खुद से भी पढ़िए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे भी तो कई सारे वीडियो है, वहां से पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये है। तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि जब तक आप ऑफलाइन क्लास नहीं करिएगा सिलेक्शन नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। आपको बहका रहे हैं, है ना, अपना रोटी सेकने में लगे हैं। टोटली गलत है। सेल्फ स्टडी किए है हाँ, लेकिन मेंटर का जरूरत पड़ता है। अगर आपको चीजें पता नहीं है क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो वो उसका जरूरत पड़ता है ना। तो ये है। तो ये जो आप दुविधा में कि हम जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं करेंगे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। और बात रही रेगुलरिटी का, तो रेगुलरिटी आपका बन जाता है। जिनको है कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है, तो उनको अगर गाइडेंस मिल जाता है तो सिलेक्शन हो जाता है और रेगुलरिटी बन जाता है जहां पे आप पढ़ रहे हैं। तो क्या अगर आपको लगेगा कि भाई हम आज क्लास नहीं जाएंगे, तो क्या टीचर आएंगे आपको उठा के लेके जाएंगे? नहीं जाएगा। तो यही माइंडसेट है। तो आपको माइंडसेट करना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है डेली, तो पढ़ना है। हाँ ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है, एकदम इजिली। और ध्यान दे, सप्ताह में भी एक ही मॉक टेस्ट लगाइए। मैं फिर से कर रहा हूं, सप्ताह में अभी एक ही मॉक टेस्ट लगाइए। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब जो है 3 4 कर दीजिएगा, लेकिन अभी सप्ताह में एक मॉक टेस्ट। पहले सिलेबस कवर करना है, मैं भी करवाऊंगा वही। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते भाई आपको कैसे तैयारी करना है। तो देखिए, बिहार एसआई की पहले सिलेबस के ऊपर में चर्चा कर लेते हैं। ये वीडियो दोनों जगह जाएगा, पेड क्लास में भी, जो लोग मेरे साथ भी जुड़े हैं, जो लोग मेरे साथ नहीं भी जुड़े हैं, ये यूट्यूब पे भी सब कुछ रहेगा। इसको फॉलो कर लीजिए, डेफिनेटली आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सिलेबस है ना, बिहार एसआई का जो सिलेबस है, आप सबको मैं बता दूं, आपके एग्जाम में जो है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं, है ना। इसमें आपका पीटी है एकदम जीरो से। जिनको सब पता है तो यहाँ पे अभी छोड़ के भाग सकते हो। ठीक है, देखिए आपका एक तो प्री एग्जाम होगा, यहाँ पे लिख देता हूं भाई, प्री एग्जाम होगा भाई, प्री एग्जाम। और एक होगा मेंस एग्जाम। और ये दोनों को पास करना जरूरी है। जब तक आप प्री एग्जाम नहीं पास करते हैं तब तक मेंस में नहीं जाते, है ना। तो यहाँ पे हमेशा टारगेट रखना 85 प्लस का अभी से। ये गांठ बांध लेना है। 85 और 90 के मैं बीच में कहूंगा। और जो मेरे साथ पढ़ते हैं, कहना मानते हैं, वो करते भी है और लाते भी है। आपको भी ये करना पड़ेगा और फिर खुद लाइएगा। आप एक बार सिलेबस अच्छे से कवर करिए ना, खुद से करना पड़ेगा। सही कंटेंट, सही अप्रोच, सही दिशा जरूरी होता है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बता दूंगा बुक के लेके भी कौन कौन से बुक भी आपको लेना है, यहाँ पे देख लीजिएगा, एकदम पूरे डिटेल में ये वीडियो रहेगा। तो बिहार एसआई में प्री एग्जाम जो है आपका 100 नंबर का रहता है ना। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर रहता है, मतलब कि 200 मार्क्स का एग्जाम। 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, 200 नंबर का टोटल मार्क्स। और 110 निगेटिव, तो आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब कि 100 का 100 क्वेश्चन। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट भी देंगे तो जैसे यहाँ पे आप पास करते हैं और इसका कट ऑफ कितना जाता है, तो यहाँ पे 70 प्लस नंबर लाते हैं। मैं फिर से कर रहा हूँ, 70 प्लस तब लाते हैं तो आपका प्री में डेफिनेटली हो जाएगा। और इस बार भी धीरे धीरे कट ऑफ आ ही जा रहा है। पेपर का लेवल आपने देख ही गया होगा। ठीक है, जो लोग बिगनर है नहीं देखे होंगे, तो भाई हम आपको सब बता दिए हैं, यूट्यूब पे भी जाके चेक कर सकते हैं। जैसे प्री पास करते हैं तब आपका मेंस का बारी आता है ना। और मेंस में यहाँ पे हो जाता है 2 पेपर। एक होता है भाई हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग है, सभी लोग इसमें पास कर जाते हैं। एक होता है जीएस पेपर, है ना, जीएस पेपर, जीएस पेपर। और जीएस पेपर की मैं बात करूं तो इसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन पे 2 नंबर, मतलब कि 200 नंबर का, है ना, 200 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाता है। ये जो 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, इसका सिलेबस जरा सा देख लीजिएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सब कुछ? बिल्कुल दिख रहा होगा भैया, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 100 क्वेश्चन रहता है, तो इसमें देखिएगा स्कोरिंग इस बार
और देखिएगा एक्साइज एसआई के भी एग्जाम हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते थे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मतलब ऊपर ऊपर पढ़ लेते थे। अब ऐसे में काम नहीं चलेगा, अब इसे भी बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। कैसे करना है मैं बता दूंगा, क्या सोर्स होना चाहिए, डेफिनेटली आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, एग्जाम नहीं निकलेगा, बार बार दीजिएगा फेल होइएगा। तो यही समय है पढ़ने का, ठीक है। तो पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि इस बार 2024 में आप गलती ना करें। और आप सबको पता है कि स्वीकृति मिल गया है पदों का, है ना, लगभग 1800 प्लस के आसपास में वैकेंसी है, तो कंफर्म है, आना है, वेट नहीं करना है। और 6 महीना के अंदर में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मैं दोनों कैंडिडेट को बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम में, तो देखिए एक मैं यहाँ पे 3 खंड में बांटता हूँ, एक आर्ट्स वाला सेक्शन, एक साइंस वाला सेक्शन, यहाँ पे मैं मैथ शामिल कर दूंगा, और यहाँ पे स्पेशल बिहार और करंट अफेयर। दूसरा जो है यहाँ पे स्पेशल 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 बिहार प्लस सॉरी करंट अफेयर्स। चूंकि करंट अफेयर्स का दायरा कम हुआ है ना, तो स्पेशल बिहार शामिल किया गया है। लगभग 5-6 क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा आपके। अगर सर हम बीपीएससी का तो तैयारी नहीं कर रहे, बीपीएससी का तैयारी नहीं कर रहे ना, तो आपका सोच रखना है बीपीएससी का ही, ताकि आपका ये निकल जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पे फैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और फैक्ट अगर ध्यान रहेगा तो चीजों को डीपली और डायग्रामिकली समझिएगा, तो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो लुटाइए मत, लूटने से अभी बच सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको लगता है कि हम वहां जाएंगे तो हम इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। अरे भैया नहीं, जाके पूछिए, वहां पे जो पढ़ रहे हैं ना बच्चे, वहां पे जाके पूछिए उनसे क्या हालत है। तो हजारों के भीड़ में के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत करिए, 4-5 साल नहीं लगाइए, अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करिए। और मैं फिर से कर रहा हूँ, ये सिलेबस बिहार एसआई का सिलेबस 3 महीना से ज्यादा का सिलेबस नहीं है, हार्डली 2.5 से 3 महीना, और इसी को आपको लगाते हैं साल भर 2 साल, ठीक है, इनसे बच सकते हैं। खैर, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में अभी वो आएगा कि भाई आप वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आर्ट्स वाले सेक्शन में ये जो आपका जो सेक्शन है, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसका दायरा बढ़ रहा है, पहला सब्जेक्ट है ना इकोनॉमिक्स। दूसरा सब्जेक्ट मैं लिखूंगा अब ज्योग्राफी, है ना, और तीसरा सब्जेक्ट मैं लिखूंगा हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं पॉलिटिकल साइंस लिखूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस मेंस में इस बार देखिएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटिकल साइंस। और चौथा सब्जेक्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, आपको दिख रहा है भैया, हाँ दिख रहा है, तो हिस्ट्री लिखूंगा, हिस्ट्री। और यहीं पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन की, तो देखिएगा इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आते हैं, अब जो है मैं फिर से कर रहा हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन आने लगे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन। और एक्साइज एसआई में देखिएगा जो आया था लगभग 12 क्वेश्चन आ गया था यहाँ से, तो बहुत अच्छे से करना है। ज्योग्राफी का आपको पता है कि यहाँ पे 14 से 15 क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस का भी यहाँ पे 14 से 15 क्वेश्चन ध्यान रखना, और हिस्ट्री का भी यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन, ये इसका देखिए आर्ट्स वाला सेक्शन का। अब कहिएगा सर स्टैटिक जीके, देखिए भैया स्टैटिक जीके कहीं और से नहीं बनते हैं, स्टैटिक जीके आपके इकोनॉमिक्स से ही बनते हैं, ज्योग्राफी से ही बनते हैं, पॉलिटिकल साइंस से ही बनते हैं, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें आपको 4-5 क्वेश्चन जो आता है वो मैं यहाँ पे बता दूंगा, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। 5 नंबर का सेक्शन स्टैटिक जीके, है ना, लगभग 5 क्वेश्चन रहता है, 5 से 7 क्वेश्चन रहता है, प्री में भी और मेंस में भी, ये है। अब साइंस पे आ जाते हैं, साइंस का टोटल जो है लगभग 12-15 क्वेश्चन रहता है, लगभग 15 क्वेश्चन मान के चलिए साइंस का। तो पहला सेक्शन आप लोगों का यहाँ पे बायोलॉजी को अच्छे से कवर करना है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स का, और उसके बाद यहाँ पे केमिस्ट्री का, ये मैं भी पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। जो लोग अब जिनका क्लास आज से शुरू है भाई, सबके लिए है, एक एक करके हम लोग जाएंगे, आज से कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का शुरू हो जाएगा ये भी मैं बता दूंगा। जो लोग यहाँ पे मुझे फॉलो कर रहे हैं भाई यूट्यूब पे भी, आप लोग भी इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लोग का एग्जाम क्लियर होगा, जितना बताऊंगा उतना करते जाइएगा, ठीक है। केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो है केमिस्ट्री, अब बायोलॉजी का लगभग 6 से 7 क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स का लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहता है, और 4 से 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहता है ना, मैं बता दिया। अब आते हैं स्पेशल बिहार, देखिए स्पेशल बिहार की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं, अच्छा यहाँ पे एक सब्जेक्ट में छोड़ दिया हूँ, मैथ्स का भी जो है इस बार क्वेश्चन कम था, कोई बात नहीं, तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि आपको मींस में जो है 15-20 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग से दिखेगा, तो मैथ रीजनिंग अभी से तैयारी करना है, ठीक है। एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण है आपको पता ही होगा, और ये सारी चीजें आपको एक साथ ही करना होगा। अब अभी क्या करते हैं ना लोग, सिर्फ अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी सिर्फ आर्ट्स वाला सेक्शन पकड़ेगा, एक साइंस वाला सेक्शन पकड़ेगा, मैथ रीडिंग को छोड़ देते हैं कि चलो भाई उसको बाद में करेंगे। हाँ, जिनका मैथ रीडिंग ठीक है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यार रिवीजन में रहिए, एक भी क्वेश्चन आपका मिस हो रहा है ना, कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आप सोच सकते हैं। जो लोग फिजिकल में छुटते हैं, फिर से करो, जो लोग फिजिकल में छटते हैं उनके साथ आपका कंपटीशन है, जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, बीपीएससी में कुछ मार्क्स से छटते हैं, उनके साथ आपका कंपटीशन है ना। तो इसलिए सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए,
तो ये है 7 से 8 क्वेश्चन मैथ्स का। अब स्पेशल बिहार का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। और करंट अफेयर्स का लगभग 10 से 12 क्वेश्चन अब रह रहा है ना। हो सकता है कि इस बार करंट अफेयर्स का दायरा बढ़ाया जा सकता है। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर सब्जेक्ट तो आप कवर कर रहे हैं तो बढ़ाया जाए तो पर भी, नहीं बढ़ाया जाए तो पर भी तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आप सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो ये इतना कंप्लीट आपका सिलेबस है। अब मेंस में क्या है, तो मेंस में ये तो प्री का सिलेबस है कंप्लीट। आप ये सर इसका बुक लिस्ट बता दीजिए, अभी हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके, बता दूंगा, है ना। कि मेरे नोट्स के अलावा बुक लेने की जरूरत है या नहीं है, ये भी मैं बता दूंगा। अच्छा, जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़ते हैं तो उनको क्या करना है, कौन से बुक फॉलो करना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपने ये देख लिया है, ये कंप्लीट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, लिख के रख लीजिए, चिपका लीजिए। यही सिलेबस है प्री का। अब मेंस में क्या फंडा है भैया, तो देखिए मेंस में तो हिंदी पेपर है। मेंस हिंदी अभी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जब प्री हो जाएगा तब मेंस पढ़िएगा, सॉरी हिंदी पढ़िएगा, ठीक है। तो हिंदी के बारे में अभी नहीं चर्चा करेंगे, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर है, सभी लोग पास कर जाते हैं, ठीक है। आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है इस पे बनता है। अब इसमें क्या है, तो इसका जो लेवल रहता है, एक बार मैं क्लियर कर दूं, मेंस का ये पीटी से आसान रहता है। इस बार भी देखिएगा, तो पीटी से क्या था भैया, पीटी एग्जाम से क्या था, मेंस आसान था, ठीक है। मेंस एग्जाम आसान था। अब इसका सिलेबस देखिएगा, करंट अफेयर सब मेंस में भी पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिएगा 3-4 क्वेश्चन आ गया था, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं मेंस में भी, तो करंट अफेयर्स नहीं छोड़ सकते। तो देखिए आपका मेंस यहाँ से तैयार हो रहा है, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा है ना। जब आप कुछ लोग हवा बनाते हैं कि भाई पहले प्री को करते हैं फिर मेंस का अलग से हम बैच भी लाएंगे, ऐसा नहीं। आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, देखो मैथ रीजनिंग यहीं से कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा सिलेबस बता देता हूँ मेंस का, ताकि आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखो ये लोग ना ठगने का तरीका है ना, आपको ठगते हैं, एक बार पीटी उसके बाद मेंस के लिए हम अलग से करें, नहीं। देखो पीटी के साथ ही मेंस का, देखो मेंस का अगर मैं सिलेबस की बात करूं, यहाँ पे लिख देता हूँ मेंस, ठीक है। चलो भाई देख लो, देखो मेंस में यहाँ पे देखिएगा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। देखिए ज्यादा मेंस में ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री और पोल साइंस से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पोल साइंस, दूसरा यहाँ पे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके, ठीक है। सेम सब्जेक्ट यहाँ पे, लेबल इससे आसानी रहता है, लेकिन ना अगर यहाँ पे करते हैं ना तो अच्छे से करते हैं तो मेंस भी आपका तैयार हो रहा है, ठीक है। इसके लिए अलग से नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक जो सब्जेक्ट है आप लोग का साइंस का और मैथ रीजनिंग का, मैथ्स प्लस रीजनिंग, इसका दायरा ज्यादा रहता है। मैथ्स के और रीजनिंग मिला के, दोनों मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है मैथ्स रीजनिंग तो आपके प्री में भी आ रहा है ना, और यहाँ भी आ रहा है, तो क्या एक्स्ट्रा है, कुछ नहीं एक्स्ट्रा है, सब कुछ यहाँ पे भी। अगर साइंस में बात करूँ तो यहाँ पे बायो है, बायो के बाद यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट है। और देखिए करंट अफेयर्स यहाँ पे भी आ रहा है, तो करंट अफेयर्स और ध्यान रहे स्पेशल बिहार। स्पेशल बिहार का इस बार मेंस में मतलब कि क्वेश्चन तो आसानी था, है ना, लेकिन प्रश्न घुमा फिरा के पूछे गए थे। तो भाई आपको अभी से स्पेशल बिहार सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, डायग्रामी के लिए समझ लीजिए, पूरे बिहार को जान लीजिए, है ना, और यहीं से आप लीड लेते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल बिहार भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेंस का है। तो कहाँ क्या चेंज हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये तो आपका सिलेबस है। अब आपने सिलेबस जान लिया, आप लिख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि भाई अभी से पर डे आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, है ना। तो मैं ये मान के आपको बता रहा हूँ कि भाई आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, या फिर आप एग्जाम तो दे रहे हैं, आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो एक बार सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए। सिर्फ कंप्लीट करने से नहीं होगा, पढ़ लेने से नहीं होगा, आपके दिमाग में कितना है और दिमाग में रहेगा कैसे, वो भी मैं तरीका आपको सब कुछ फिट में यहीं पे बता दूंगा, ठीक है। तो वो जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं इसे मिटा लेता हूं, आगे मैं फिर से लेके चलता हूं। तो आइए अब एक एक करके देखते हैं भाई मैं कैसे शुरू कर रहा हूं। मतलब कि मैं जो पढ़ा रहा हूं बच्चों को, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं क्लासेस में, जो पेड क्लास में, तो या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप कहीं पे क्लास लोगे तभी हो पाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस तो कैसे न कैसे करके लोग कर लेते हैं। समस्या कहाँ पे आता है, ज्योग्राफी में। समस्या कहाँ पे आता है, इकोनॉमिक्स में। समस्या कहाँ पे आता है, साइंस में, है ना। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ किया जाता है बायोलॉजी का, है ना। तो उसका यार बहुत आसान है, आपको चीजों को डायग्रामिकली समझिए, मैं कह रहा हूँ, है ना। आप कोई भी सिनेमा देखते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई वो सिनेमा मतलब कि आप एक बार देख लेते हैं, लगभग 3-4 घंटे का सिनेमा होता है, आप 3-4 घंटा में जाहिर सी बात है एक बार देख लेते हैं। और अगर उसका कहानी आपको बोला जाए कि भाई आप उसका कहानी बताओ, तो एक बार देखने के बाद पूरा कहानी बता देते हैं, और उसमें भी सब कुछ। तो ऐसा ही पढ़ाई में भी होता है, खासतौर पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी मैं कह रहा हूँ, रटने वाली कोई बात होता ही नहीं है, और साइंस में भी। तो भाई ये तरीका को अपनाइए, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर होगा।
लोग क्या करते हैं ना, अभी सो जाते हैं, मतलब कि पढ़ते नहीं है ना, और जो एक्टिव होते हैं उनका सिलेक्शन भी होता है। ठीक है, खैर अभी यहाँ पे देख लेते हैं भैया कि डेली आपको जो है क्लासेस जो मैं दूंगा, और आपको भी कर लेना चाहिए, मेरे साथ नहीं भी पढ़ रहे तो पर भी कोई बात नहीं, आप खुद से भी इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली आपको 3 सब्जेक्ट को पकड़ना है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट। अभी 3 सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूं, ठीक है, 3 विषय को हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है, 3 विषय लेके चलना है। ये कौन कौन सा, जरा सा देखिएगा। मैं क्या लेके चलूंगा, तो जो जो आप लोग का क्लासेस मिलेगा यहाँ पे देख लीजिएगा, आप खुद से भी पढ़ सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी मैं बुक भी बता दूंगा। तो एक मैं शुरू करूंगा अभी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे साइंस का, बायोलॉजी, और तीसरा यहाँ पे मैथ्स। ये 3 सब्जेक्ट अभी चलेगा, ध्यान रहे। अब आपका जो क्लास का टाइमिंग होगा ये भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज से क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, और देखिए क्लास जो है आप लोगों का सैटरडे प्लस संडे ये ऑफ रहेगा, लेकिन ऑफ रहेगा तो आपको रिवीजन करने के लिए मैं दूंगा। ये तो मैं आपको वीडियो के थ्रू सब कुछ पढ़ाऊंगा, पीडीएफ दूंगा। देखिए मैं एक बात कर रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नोट्स दूंगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, वीडियो में पढ़ाऊंगा उतना ही करना है, बार बार रिवीजन करना है। अगर आपको लगेगा कि मैं मुझे कोई बुक लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगा। चाहे आप एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे अन्य बुक पढ़िए, आपको लगेगा सब कुछ आसान कि भाई मुझे आ रहा है पहले से। ठीक है, क्योंकि मैं अपना जो नोट्स क्रिएट किया हूँ एक बुक का कंपाइलेशन नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें एनसीईआरटी का भी कंपाइलेशन है, और सिर्फ आपके एनसीईआरटी से सारे सेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, तो सबका कंपाइलेशन एक जगह रहता है। ठीक है, जो लोग फॉलो किए होता है, और बहुत सारे लोग इस बार मेंस भी दिए हैं, ये 1275 में आपको पता ही होगा। खैर, तो देखिए मैथ्स होगा, तो मैथ्स में मैं क्या पढ़ाता हूँ, आर एच अग्रवाल की मैथ। खुद से पढ़ना चाहते हैं तो भाई आप मैथ्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो आर एच अग्रवाल मैथ्स में पढ़ाता हूँ, ये 3 राइटर का। ठीक है, एक सिंगल राइटर का आता है वो नहीं, 3 राइटर में अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, मैं वो करवाता हूँ। तो एक क्लासेज जो है आपका मैथ्स का मिलेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैथ्स का एक क्लासेज डेली, सैटरडे मंडे टू सैटरडे। ठीक है, अच्छा संडे को जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट लूंगा, जिसमें 100 का 100 क्वेश्चन रहेगा, और ये सब का सब जो है ये न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। ठीक है, न्यू पैटर्न पर जो है आधारित रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये संडे का टेस्ट होगा फुल लेंथ का। मैं फिर से कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट देना है, मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं देना है, देना है लेकिन अभी नहीं, अभी सप्ताह में सिर्फ एक ही या दो, ज्यादा से ज्यादा 2 दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट जो है आप 2 दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी एक ही करवाऊंगा। ठीक है, और मॉक टेस्ट देने से क्या फायदा मिलेगा, है ना, तो क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे आधारित रहेगा, 1275 को ध्यान में रखते हुए ये मॉक टेस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, जैसे मॉक टेस्ट हम लोग देंगे, एक सप्ताह पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट देंगे फुल लेंथ, तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ मुझे मैं जो सेक्शन पढ़ रहा हूँ क्या मैं वहां से क्वेश्चन बना पा रहा हूँ। जो नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो उसका सोल्यूशन भी बताते जाऊंगा। और यहाँ पे मॉक टेस्ट देने से फायदा क्या मिलेगा कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई आपको इस तरीके से आपको चीजों को करना है ना। तो ये चीजें, और मॉक टेस्ट का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सप्ताह में एक मॉक टेस्ट, है ना, संडे को होगा, टाइम आपके ग्रुप पे बता दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोग जो लोग यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप भी एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा फ्री में, इसलिए कर रहा हूँ टेलीग्राम पे भी जाके सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, मॉक टेस्ट में सबका मैं जो करवाऊंगा सप्ताह में, तो वो सब टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, तो जाके जुड़ जाइए वहां से। मैथ की क्लास एक पर डे, ठीक है, एक क्लासेस मिलेगा आपको, उसका वीडियो और पीडीएफ, ध्यान दें यहाँ पे वीडियो प्लस पीडीएफ यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बायोलॉजी का एक वीडियो, है ना, एक वीडियो मिलेगा बायोलॉजी का पर डे। आप कहिएगा सर बायोलॉजी कितने दिन में कंप्लीट होगा, हार्डली मैं आपको क्लियर कर दूं, हार्डली 15 से 20 क्लास में मैं पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करवा देता हूं। और कोई भी पेपर उठा के जाके देख लीजिएगा, बना के देखिएगा, चाहे बीपीएससी का हो चाहे अदर एग्जाम का हो, आपका क्वेश्चन वहां से मैच नहीं होगा, उस लेवल में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए निश्चित देती यहाँ पे पर डे एक वीडियो। आप कहिएगा सर इतना कम थी में इतने सारी चीजें, हाँ मेरा मोटिव ही है कि भाई यहाँ पे लोग जो हवा बना के रखे ना उस हवा से दौड़ रहे हैं। ठीक है, ताकि सभी का तैयारी हो सके। अच्छा, इसमें देखता हूँ यार पटना में लोग, आप सोच समझ के कदम उठाइए, क्योंकि आजकल ना यूट्यूब पे कुछ भी वायरल हो जाता है ना, आपको पता ही होगा। तो इन चीजों से बचिए और अच्छे से दिमाग खोल के मेहनत करिए। यार होता क्या ना कि आप बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं है, अगर बहुत बड़े पैसे वाले होते तो जाहिर सी बात है आप नहीं आते यहाँ पे।
तो जाहिर सी बात है आपके पास समस्या है तो लोग इनका फायदा उठाते हैं मीठी मीठी बातों को बोल के, और मेरी बात रहता है कर भी तो लोगों को लगता है बुरा। ठीक है, तो सच्चाई यही है। खैर, यहाँ पे देखिएगा तो पर डे आपको एक बायोलॉजी का वीडियो मिलेगा एकदम जीरो से। बायोलॉजी का मतलब कि बी भी पता नहीं है, समझ में आएगा। और ध्यान दे, बायोलॉजी का जो लेवल डाटा है, मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं आपको इस विषय में महारत हासिल नहीं करवाऊंगा। ठीक है, और नहीं मुझे महारत हासिल है, हाँ इतना जरूर है जब मैं क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका लेवल छठी से लेकर 10वीं तक का रहता है ना। हाँ, यहाँ पे कुछ चैप्टर जो है 11-12 का भी है, 11th एंड 12th का आपके सिलेबस में है, तो वो मैं पूरा करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक क्लास बायोलॉजी का पर डे। आपको क्या करना है, वीडियो मैं दूंगा तो वीडियो को देख के उसके बाद उसकी पीडीएफ, अच्छा ये जो पीडीएफ है आपको पीडीएफ एक ही बार में कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट जो है भैया पीडीएफ जो है, पीडीएफ एक ही बार में मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ एक ही बार में मिल जाएगा। और ध्यान रहे ये हैंड रिटन होता है और डायग्रामिकली पीडीएफ में भी सारी चीजें होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे थे सर पीडीएफ मुझे दे दीजिए। देखिए, सिर्फ पीडीएफ लेने से आपको नहीं फायदा मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ में जब तक वीडियो नहीं देखेगा पीडीएफ समझ में नहीं आएगा, है ना। कारण क्या है, क्योंकि कुछ चीजें मैं शॉर्ट फॉर्म में किया हूँ, है ना। तो जाहिर सी बात है शॉर्ट फॉर्म में किया हूँ तो वीडियो देखिएगा, उसके बाद पीडीएफ देखिएगा तो सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है काम है। तो एक क्लास आपका ये, उसके बाद यहाँ पे एक क्लास आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ से ज्योग्राफी में ये लिख लीजिएगा, इंडियन ज्योग्राफी जो है शुरू होगा। और एक वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का मिलेगा पर डे। ठीक है, यहाँ पे वीडियो मैं लिखता हूँ। ठीक है, वीडियो, और ध्यान रहे उसके बाद यहाँ पे आपको पीडीएफ जो है इसका ये कंप्लीट होगा। ज्योग्राफी वाले कंडीशन में क्या होता है ना, एक बार मैं पीडीएफ दे देता हूँ तो लोगों को लगता है कि नहीं ये हौच पौच हो जाता है, एक बार पीडीएफ नहीं दूंगा इसका। और देखिए ज्योग्राफी के भी क्लास में हार्डली मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, हार्डली जो है 20 से 25 क्लास में ये पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये है, ये मैं बता दिया हूँ कि भाई आप लोगों को जो है पर डे अभी जो है आज से जो क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है, तो पर डे आपको 3 क्लास मिलेगा, एक बायोलॉजी का, ठीक है, एक ज्योग्राफी का और एक मैथ्स का। ध्यान रखिए सारे क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है, ये लोगों के मन में दुविधा है। तो ये 3 क्लासेस आपको पर डे, और सैटरडे को आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, जैसे बताऊंगा वैसे ही करते जाना है। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ये टारगेट हम लोग का है, मैं कह रहा हूँ सिलेबस आप लोग का 3 महीना के अंदर, 2.5 से 3 महीना के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैथ रीजनिंग दोनों। अभी सर रीजनिंग अभी एक ही बार में रीजनिंग नहीं दूंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा बाद में। आप ये मत कहिएगा सर 1099 रुपए में क्या इतना चीज पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं हूं ना तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, अगर नहीं रहूंगा तो वो अलग की बात है। लोग बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, लेकिन मैं आपको, हाँ, और सबसे बड़ी बात है मैं आपको पर्सनली गाइडेंस भी करूंगा। जहां पे कोई मान लीजिए मैथ में फंसे हैं, मान लीजिए आपके साइंस में कोई सेक्शन नहीं आपको समझ में आती है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको टाइम दे दूंगा उस टाइम में, है ना। और मेरे टीम के द्वारा भी आपको यहाँ पे सब कुछ मैनेज किया जाता है, और ये सुविधा आपको कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये मत सोचे कि भाई, हाँ, अब मान लीजिए अगर आपका मैं यहाँ पे क्लास दे दिया, आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, मान लीजिए मैं ऑफलाइन ही पढ़ाऊंगा, आप क्लास अवे नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा ना, हम आपको घर से उठाने जाएंगे नहीं। आप तो बच्चे नहीं है, दूध पीने वाले बच्चे तो है नहीं, सभी लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे है, ग्रेजुएट है, तो इतना तो पंचुअलिटी आप में होना चाहिए, और जाहिर सी बात होगा। और जिसमें नहीं होगा पंचुअलिटी तो आपको क्या लगता है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, आप ऑफलाइन जाइए चाहे कहीं भी जाइए, सिलेक्शन नहीं होगा, यही सच्चाई है। आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो पैसे को बर्बाद मत करिए, सही जगह सही यूज में लीजिए और पढ़िए। शिक्षा यार बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लाइफ में, लगभग 2000 के आसपास में सीट आ रहा है और कंपटीशन कितना तगड़ा है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के तैयारी करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में, मैथ्स में और ज्योग्राफी में, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ यहीं पे। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा है तो कैसे कैसे आपको क्लासेस मिलेगा, और मैं कोशिश करूंगा एक क्लास में एक चैप्टर मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाऊं। जो बड़ा चैप्टर होगा तो हो सकता है 2 क्लास हो जाए। यहाँ पे ज्योग्राफी को देखते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी को भाई आप सबको पता है भूगोल कहते हैं हिंदी में, ये इंडियन ज्योग्राफी भैया, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग का पहला चैप्टर रहने वाला है भारत का समान परिचय। ठीक है, ये सारे क्लासेस आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा, जहां पे मुझे लगता है कि भाई हिंदी वाला टर्म्स टफ है तो वहां पे इंग्लिश में समझा देता हूँ, वो लिख भी देता हूँ। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग का रहने वाला है, आप लिख लीजिए। हालांकि ये क्लासेस का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा कंप्लीट, मतलब कि पेड क्लास में, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए ना। पहला चैप्टर है भारत का, क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ, भारत का समान परिचय, समान परिचय। ठीक है, दूसरा चैप्टर हम लोग का रहने वाला है भारत का भौतिक परिचय। तीसरा चैप्टर हम लोग का रहने वाला है
भारत का अपवाह तंत्र। चौथा रहने वाला है हम लोगों का, है ना, भारत का जलवायु। पांचवा चैप्टर रहने वाला है भारत का कृषि एवं उद्योग। और छठा चैप्टर रहने वाला है यहाँ पे विविध। तो ये कंप्लीट आप लोगों का जो है इंडियन ज्योग्राफी। और इतना पढ़ने के बाद, और ध्यान रहे इंडियन ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं साथ में मैपिंग भी करवाते जाऊंगा, है ना, इंडिया का मैप भी मैं आपको, आप देखिए अब मैपिंग आपको आना चाहिए और मैं सिखाऊंगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता होगा कि मैपिंग से डायरेक्टली जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लोग भी ठगते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ ठगते हैं। आपको ज्योग्राफी अलग से पढ़ाएंगे, मैपिंग अलग से करवाएंगे, उसका पैसा अलग से ना, सिखाऊंगा भी, ठीक है। मैं तो अभी ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया हूँ, तो आपको मैप बनाना और मैं मैपिंग भी साथ में करवा दूंगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। इंडिया का मैप, यहाँ पे स्पेस का कमी है। अब आगे बढ़ जाते हैं, मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। ये कंप्लीट जो है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैं फिर से कर रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी में इतना टॉपिक, और इसमें से आप जाके देख लीजिएगा ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं फिर से कर रहा हूँ। और कोई भी एग्जाम में बैठ रहा है ना, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कैसे हम ज्योग्राफी के लिए बुक कौन सा फॉलो करें। देखिए ज्योग्राफी के लिए बुक जो है ना, आप चाहे तो देखिए होता है कि एनसीईआरटी में, फिर से कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के अलावा कुछ ज्योग्राफी के लिए करना नहीं होता है, एनसीईआरटी के अलावा ज्योग्राफी के लिए कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें भी 9th और 11th में क्या है कि यहाँ पे दोनों में चैप्टर सेम है। आपको पता होना चाहिए 11th क्लास में 2 एनसीईआरटी है ना, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। तो पार्ट बी वाला जो है वो और 9th का यहाँ पे चैप्टर सेम है, हाँ, लेकिन उसी चैप्टर में चीजों को थोड़ा सा वास्ट में दिया गया है, ठीक है। तो 9th और 11th का एनसीईआरटी कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट होता है। अगर करना चाहते हैं खुद से तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे कंडीशन में मैं जो करवाऊंगा, मेरे नोट्स में जो कंपाइलेशन होते हैं 6ठी से लेकर 12वीं तक का, तो कहाँ यार, हाँ ज्योग्राफी आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन उस बुक में एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं ना, तो अगर आपका ज्योग्राफी अगर आप कभी नहीं पढ़े तो, क्योंकि सारी चीजें डायग्रामिकली नहीं दिया गया है, मतलब कि एक ही जगह में सब कुछ साथ बांट दिया है, तो चीजों को समझने में भी दिक्कत आती है और करने में भी दिक्कत आती है ना। लेकिन मेरे कंडीशन में नोट्स तो आपने देखा ही होगा और सब कुछ आपको सब मिलेगा भी, ठीक है। तो ये पूरा ज्योग्राफी का यहाँ पे चैप्टर है, इंडियन ज्योग्राफी का, है ना। और ध्यान दें, अभी एक बार पढ़िए ना, मैं आपको जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो फिर एक दिन में, मतलब कि 3 से 4 घंटा में पूरा चैप्टर का रिवीजन भी करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यार पढ़ने वाले स्टूडेंट ही मेरे साथ आइए, ठीक है। अच्छा, जो लोग भी आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप जाके टेलीग्राम पे उसका सारा इन्फॉर्मेशन है, तो जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो कंप्लीट ज्योग्राफी का था। अब ज्योग्राफी के बाद यहाँ पे देखते हैं बायोलॉजी, सॉरी मैथ को देखते हैं, ठीक है। मैथ्स में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज वाला चैप्टर रहने वाला है। दूसरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा चैप्टर हम लोग का रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चौथा चैप्टर रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि सी है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। पांचवा चैप्टर हम लोग का रहने वाला है यहाँ पे एज नहीं, रेशियो। छठा चैप्टर हम लोग का रहने वाला है यहाँ पे एज। सातवां चैप्टर रहने वाला है यहाँ पे, जगह दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, टाइम एंड वर्क। अब आपके मन में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सिंप्लीफिकेशन कहाँ पे भगा दिए, नंबर सिस्टम कहाँ पे भगा दिए। भैया नंबर सिस्टम में पहले नहीं पढ़ा, तो कारण क्या है, ये सब पढ़ने के बाद नंबर सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम बाद में, टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क के बाद 8वां चैप्टर हम लोग का रहने वाला है, ठीक है। 8वां चैप्टर हम लोग का रहने वाला है पाइप एंड सिस्टम। 9वां चैप्टर रहने वाला है टाइम एंड डिस्टेंस। और 10वां चैप्टर रहने वाला है ट्रेन वाला जो सवाल आता है ना भैया, वो। 11वां चैप्टर रहने वाला है हम लोग का एवरेज। 12वां चैप्टर रहने वाला है एलसीएम एंड एचसीएफ। 13वां चैप्टर रहने वाला है एलसीएम एचसीएफ, यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप। 12वां चैप्टर हम लोग का रहने वाला है, देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम प्लस सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, ये सब यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। और 13वां जो चैप्टर सबसे लास्ट में, 14वां था या 15वां जो चैप्टर रहने वाला है हम लोग का
यहाँ पे मेंसुरेशन का यहाँ पे आपको पढ़ना है, एडवांस मैथ नहीं पढ़ाऊंगा। हालांकि मेंसुरेशन भी आपको पता होना चाहिए कि वो अर्थमेटिक में ही आ जाता है। तो ये सारे चैप्टर आप लोग का कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इतना में ही आपको सब कुछ मिल रहा है, वीडियो पीडीएफ सब, घबराइएगा नहीं। मैं इस बार गेम ही खेला हूँ कि मैं सबको उधार ही कर दूं, एक बार अच्छे से मैं पढ़ा ही दूं, ठीक है। तो एक बार इस बार मैं गेम खेल रहा हूँ। तो ये भाई आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा। अब मैं मिटाता हूँ, अब देखता हूँ कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि आज से क्लास शुरू हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम में जो है, देखिए ह्यूमन बॉडी सिस्टम में सब आ जाएगा, है ना। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं पे आ जाएगा, मतलब कि यहीं पे मैं लिखूंगा तो एक तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, यहाँ पे स्क्रीन पे लगा ही देता हूँ सारी चीजें, ठीक है। आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है टॉपिक हम लोग बायोलॉजी को, ये सारा टॉपिक हम लोग बायोलॉजी का कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं भैया करंट अफेयर्स हम लोग कैसे तैयार करेंगे। देखिए करंट अफेयर्स मैं आपको मंथली वाइज करवाऊंगा। तो मैं जो करंट अफेयर्स करवाऊंगा आपको मंथली वाइज, है ना, मंथली करंट अफेयर्स जो करवाऊंगा, तो जरा सा देखिएगा, इसमें जो है पीटी का कंपाइलेशन होगा, प्रतियोगिता दर्पण का, स्पीडी का भी होगा, और साथ में जो डेली न्यूज़पेपर का जो यहाँ पे कंपाइलेशन होता है, जैसे द हिंदू की बात करें, है ना, चाहे जनसत्ता, चाहे दैनिक जागरण जो राष्ट्रीय संस्करण आती है, तो वो सब का कंपाइलेशन आपको एक जगह मिल जाएगा ना। तो वो उसका हैंडराइटिंग नोट्स भी आपको मिल जाएगा। तो वो मंथली वाइज मैं आपको करंट अफेयर्स करवाऊंगा, ठीक है। तो ये है, तो आपको डेली अभी 3 क्लास डेली मिलेगा, सप्ताह में 1 मॉक टेस्ट संडे को, और ये जो आपका करंट अफेयर्स है वो मंथली में, मतलब कि पूरे मंथ का एक बार आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहूंगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं अब आपके मन में कोई डाउट भी नहीं रहा होगा कि भाई कैसे सर हम लोग क्लास करेंगे। और अच्छा, जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुका हूँ, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, तो जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। फी आपको पता होना चाहिए कि 1099 अभी भी है। तो जो लोग इच्छुक है आ सकते हैं, आप इस नंबर पे 9341766130 इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हालांकि कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें बता ही दिया हूँ कैसे कैसे क्लास चलेगा। अच्छा, पेमेंट के लिए भी मैं बता चुका हूँ, टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन है ना। अच्छा, पेमेंट के लिए अगर आपको करना है तो इस नंबर पे पेमेंट करना होता है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है और स्क्रीन शॉट करके ऊपर वाले नंबर पर भेज देना है। उसके बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे एड कर दिया जाएगा, ठीक है। और क्लास जो है आज से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्लास का टाइमिंग भी मैं बता देता हूँ भाई। क्लास का जो टाइमिंग है, डेली आपको जो है 5 से 8 जो है क्लास चलेगा। इसी बीच में आपको जो है यहाँ पे वीडियो मिलेगा। बाकी शेड्यूल आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी यार अच्छे से करिए। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा कर लेता हूँ दरोगा के लेके भाई, भर्ती कब तक आएगा। तो भैया भर्ती कब तक आएगा वेट मत करिए ही मत, कभी भी आ सकता है, सब कुछ तैयार है ना। तो आप लोग वेट मत करिए, नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल मत करिए, ठीक है। अगर आपको सारी चीजें समझ में आया होगा, उसके बाद जो भी डाउट या कंफ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग पेड क्लास में है तो आपके लिए दरवाजा हमेशा तो खुला ही है, आप पूछ सकते हैं पर्सनली भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।